साइलेंट जनरेशन टू जनरेशन अल्फा। पीढ़ियों की कहानी, संस्कारों का सफर। समय बदलता है और समय के साथ बदलते हैं इंसान के विचार, रिश्ते और संस्कार। क्या आज की पीढ़ी उन नैतिक मूल्यों को भूलती जा रही है जिन्हें हमारे बुजुर्गों ने अथक प्रयासों से संभाला था? चलिए समझते हैं कैसे साइलेंट जनरेशन से लेकर अल्फा जनरेशन तक समाज की नैतिकता और संस्कारों का सफर कैसा रहा। The Silent Generation, Founders of Stability, 1928 to 1945। ये वो पीढ़ी थी जिसने संघर्ष को जिया, महंगाई और विश्व युद्ध के बीच एकता की मिसाल। इनके लिए समाज और परिवार सबसे ऊपर ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति की भावना थी। जुगाड़ और करघर जैसे शब्दों में छुपा था इनका संदेश, कम में काम चलाओ मगर ईमानदारी से। Baby Boomers, 1946 to 1964, Optimistic and Rebellion। आजादी के बाद की ये पीढ़ी सपनों और विद्रोह की थी। इनकलाब और जीतेगा भारत इनके नारे थे, मगर यहीं से शुरू हुआ मैं और समाज के बीच का फासला। बॉलीवुड के गानों में याराना और रोमांस ने नए मूल्य गढ़े तो चंगा और ठीक है जैसे शब्दों ने बदली भाषा। जनरेशन एक्स, 1965 to 1980, Skeptic and Self-Reliant। टीवी और कैसेट की इस पीढ़ी ने अपने लिए जियो का मंत्र अपनाया। कूल और मस्ती शब्दों में छुपा था उनका फलसफा, मगर घर परिवार की अहमियत कम हुई। डोंट वरी और चिल जैसे अंग्रेजी शब्दों ने हिंदी को दिया नया रंग। यार अपने काम से काम रखो। Millennials, 1981 to 1996, the digital pioneers। इंटरनेट और ग्लोबलाइजेशन ने इस पीढ़ी को डिजिटल दुनिया का नागरिक बनाया। योलो, यू ओनली लिव वंस और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट बने इनके मूल मंत्र। हिंदी में घुले अंग्रेजी के शब्द लाइक, शेयर, ट्रेंडिंग, मगर फिल्टर और सेल्फी ने बढ़ाया अकेलापन। अडल्टिंग, बड़े होने का दबाव, वायरल हो जाओ, सोशल वैलिडेशन ऑब्सेशन जैसे मानसिक द्वंद्व से जूझती रही ये पीढ़ी। जेन Z, 1997 to 2012, and Alpha, 2013 to present, the digital natives। स्मार्टफोन के साथ जन्मी ये पीढ़ी डिजिटल नैतिकता के द्वंद्व में जीती है। स्ले, वायब, घटिया जैसे शब्दों में है इनकी भाषा। अंग्रेजी का शॉर्टकट LOL, BRB, OMG, मगर एक्टिविज्म और क्लाइमेट इमरजेंसी जैसे शब्दों में छुपी है नई उम्मीद। #चेंज, सोशल जस्टिस ट्रेंड्स। अब हम जनरेशन Z और अल्फा द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ ट्रेंडी और मजेदार वोकेबुलरी का जिक्र करेंगे। आपको भी इन सभी स्लैंग्स के मतलब जानने चाहिए ताकि आप नई पीढ़ी के साथ ज्यादा इंटरैक्टिव हो सकें। स्कीबिडी, यह शब्द एक वायरल टिकटॉक ट्रेंड से आया है जो एक फनी वीडियो सीरीज स्कीबिडी टॉयलेट से जुड़ा है। इसमें अजीबोगरीब किरदार जैसे टॉयलेट हेड वाले इंसान होते हैं और यह बेतुके हास्य का प्रतीक है। वो स्कीबिडी वीडियो देखा? कितना पागलपन है। तू स्कीबिडी जैसा डांस कर रहा था। रिजलर, रिज शब्द करिश्मा का छोटा रूप है। रिजलर वह व्यक्ति होता है जिसमें दूसरों को आकर्षित करने का खास कौशल होता है, खासकर रोमांटिक या सामाजिक तौर पर। वो लड़का तो रिजलर है, उसे देखो कैसे सबको इम्प्रेस करता है। मेरे पास रिज नहीं है, इसलिए डेट पर जाने का कोई फायदा नहीं। सिग्मा यह एक व्यक्तित्व प्रकार है जो अकेले रहना पसंद करता है और समाज के नियमों से बंधा नहीं होता। यह अल्फा मेल से अलग है जो समूह में नेतृत्व करता है, अति आत्मविश्वासी होता है, क्योंकि सिग्मा लोग चुपचाप अपना काम करते हैं और दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होते। वो लड़का सिग्मा है, किसी से बात नहीं करता, बस अपने काम में लगा रहता है। ओहायो, यह शब्द अमेरिकी राज्य ओहायो से नहीं बल्कि एक मीम ट्रेंड से आया है। जब कुछ बहुत अजीब या बेतुका होता है तो युवा कहते हैं ओनली इन ओहायो, सिर्फ ओहायो में हो सकता है। यह एक तरह का सरप्राइज या शॉक व्यक्त करने का तरीका है। यार, कुत्ते ने बिल्ली को डांस करते देखा? ये तो सिर्फ ओहायो में हो सकता है। तूने वो वीडियो देखा? पूरा ओहायो वाइब्स था। ऑरा, यह शब्द किसी व्यक्ति की ऊर्जा या माहौल को दर्शाता है। अगर किसी का ऑरा अच्छा है तो इसका मतलब है कि उसके आसपास एक सकारात्मक और आकर्षक वातावरण है। उस लड़की का ऑरा कितना पॉजिटिव है, उसके साथ रहने में अच्छा लगता है। तुम्हारा ऑरा डार्क क्यों है?
क्या हुआ? ड्रिप। यह शब्द किसी के फैशन या स्टाइल को दर्शाता है। अगर किसी के पास ड्रिप है तो इसका मतलब है कि वह बहुत स्टाइलिश और ट्रेंडी कपड़े पहनता है। वो लड़का देखा, उसका ड्रिप कितना कूल है। च्यूगी। यह शब्द उन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जो पुराने जमाने की या आउट ऑफ ट्रेंड लगती हैं। यह मिलेनियल्स की पसंद को मजाक में उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुम्हारा फोन केस कितना च्यूगी है, ये 2010 का ट्रेंड था। बुसिन। यह शब्द किसी चीज के बहुत स्वादिष्ट या अच्छे होने को दर्शाता है। यह खाने या किसी अन्य अनुभव के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये बर्गर तो बस्सिन है, कितना टेस्टी है। स्लैप्स। यह शब्द किसी गाने या संगीत के बहुत अच्छे होने को दर्शाता है। अगर कोई गाना स्लैप्स है तो इसका मतलब है कि वह बहुत धुन वाला और मजेदार है। वो नया गाना सुनो, पूरा स्लैप्स है। इन शब्दों को समझकर आप भी जनरेशन ज़ीड और अल्फा के साथ जुड़ सकते हैं और उनकी दुनिया में शामिल हो सकते हैं। हर पीढ़ी ने अपने समय की चुनौतियों का सामना करते हुए अपने तरीके से समाज को संवारने की कोशिश की है। बदलाव प्रकृति का नियम है, पर क्या हम पुराने संस्कारों और नई सोच के बीच एक सेतु बना पाएंगे? उत्तर हमारे हाथों में निहित है। तो बताइए, आपके दिल के सबसे खास शब्द कौन से हैं? आपकी पीढ़ी कौन सी है? कमेंट में बताइए और शेयर करें अपनी जनरेशन का खास शब्द।